हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रल का चैप्टर है, उसकी 12th एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। होपफुली आपको पहले दो क्वेश्चंस के सभी पार्ट्स बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी आपको किसी तरह का डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके सो अब थर्ड क्वेश्चंस में आप क्या नोटिस करोगे कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वेयर्स यानी कि या तो एक्स स्क्वेयर वाले टर्म सेम देखने को मिल रही होगी। तीनों पार्ट्स ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, है ना। एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, कंप्लीटली एक जैसा सा पैटर्न है ना। या और भी कोई दूसरी एक्स क्यूब भी हो सकता है, एक्स फोर भी हो सकता है, डजेंट मैटर। सो फिलहाल अब इन सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, इन एक्स स्क्वेयर को टेम्पररी कुछ और नाम दे दिया करेंगे और फिर अपना काम आगे चलाएंगे। जैसे ये मान लीजिए अपना फर्स्ट पार्ट है, मैंने उसको आई बोल दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, टेम्पररी हम इसमें एक्स स्क्वेयर के रिप्लेसमेंट में कुछ और नाम दे देते हैं। नॉर्मली हम टी देते हैं, टी दे दिया, चलो। सो हमारे पास ये जो एक्स स्क्वेयर प्लस वन एंड एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी प्लस वन, डिनोमिनेटर में टी प्लस टू एंड टी प्लस थ्री, ऐसे हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर इस सिंगल पावर के साथ जो बना यानी टी की जो फॉर्मेशन बनी उसको लेट करेंगे अपने बाकी क्वेश्चंस की तरह जो हम फर्स्ट टू क्वेश्चंस में करके आए हैं। देखिए अपॉन में लीनियर है, फिर से अपॉन में लीनियर है, दैट मीन्स कि न्यूमरेटर में हमें कांस्टेंट मानना है, राइट। इसको अपनी स्टार इक्वेशन बोल देते हैं। सो हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एलसीएम लेना, है ना। सो वही काम करते हैं। सो राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, एलसीएम लिया जो कि टी प्लस टू एंड टी प्लस थ्री आ गया। तो ए के साथ टी प्लस थ्री मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा एट टी एंड थ्री ए। बी के साथ टी प्लस टू मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा बी टी एंड टू बी, राइट। दोनों का डिनोमिनेटर तो कैंसिल। अब हम न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में हम कंपेयरिंग का काम कर सकते हैं, राइट। सो मैं यहीं कर लेता हूँ, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो उससे देखिए टी का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में ए प्लस बी है, लेफ्ट हैंड साइड में वन है, ये हमारी इक्वेशन वन बन गई। एंड कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में थ्री ए प्लस टू बी है और लेफ्ट हैंड साइड में वन है, ये अपनी टू बन गई। तो ऐसा करते हैं, फ्रॉम वन से हम ए की या बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कर लेते हैं, वन माइनस बी, ठीक है। इसको मैं थ्री बोल देता हूँ। सो अब हम क्या करने वाले हैं, इस ए की वैल्यू वन माइनस बी को सब्स्टिट्यूट करेंगे टू में। सो ये बन जाएगा थ्री ए की जगह वन माइनस बी है, प्लस टू बी इज इक्वल टू वन। सो ये ब्रैकेट खुलेगी तो थ्री माइनस थ्री बी प्लस टू बी इज इक्वल टू वन। तो यहाँ क्या बच गया, थ्री माइनस बी, है ना। अब b की वैल्यू यहाँ से निकाले तो b मैं राइट हैंड साइड में ले गया, वन लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो माइनस वन, तो थ्री माइनस वन टू। सो b की वैल्यू बेसिकली मेरे पास क्या आ रही है, टू आ रही है। अब मैं इधर कर लेता हूँ आगे का काम। अब ये b की वैल्यू मैं थ्री में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, पुट b इज इक्वल टू टू इन थ्री। ओके, सो मेरे पास a क्या बन जाएगा, वन माइनस टू, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। यानी फ्रॉम स्टार हमारे पास t प्लस वन अपॉन टी प्लस टू अपॉन टी प्लस थ्री किसके इक्वल आ गया, a अपॉन टी प्लस टू प्लस b अपॉन टी प्लस थ्री के इक्वल। जबकि t तो एक्चुअल में क्या था, एक्स स्क्वेयर था, है ना।
तो अब हम t के रिप्लेसमेंट में वापस से क्या रख दें, एक्स स्क्वेयर, यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 3 किस में कन्वर्ट हो गया, -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 3, है ना। देयरफॉर फाइनली हमारा जो आई इंटीग्रल होगा वो किस में बदल जाएगा, देखिए आई में हमारे पास ये थी क्वांटिटी और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इसके रिप्लेसमेंट में वो सेपरेटेड जो टर्म्स हैं उनको लिख देंगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ आ जाएगा हमारे पास -1 अपॉन इसको एक्स स्क्वेयर प्लस 2, 2 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, √2 का स्क्वेयर। क्लियर। प्लस 2 तो ऊपर कोफिशिएंट है एक्स स्क्वेयर एंड 3 को ऐसा लिख सकते हैं √3 का स्क्वेयर एंड इंटीग्रेशन कर दें स्टार्ट। तो देखिए फाइनली अब क्या होगा, -1 तो कोफिशिएंट है, 1 अपॉन वेरिएबल स्क्वेयर प्लस कांस्टेंट स्क्वेयर, किसका डेरिवेटिव होता है, ये होता है हमारे पास tan इनवर्स का, है ना। लेकिन अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन ए क्या है √2 एंड tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन ए, ऐसा ही है। फिर से प्लस 2 तो कोफिशिएंट है और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन ए एंड प्लस सी, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सिंपल है, यानी कि हमने सारा खेल इसलिए किया ताकि हमें अगर इनका सेपरेशन करना पड़ता, देखिए इनका सेपरेशन कैसे होता, अपॉन क्वाड्रेटिक, फिर से प्लस अपॉन क्वाड्रेटिक, और उसका नुकसान ये होता है नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर बनाना पड़ता, ax प्लस बी, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर cx प्लस डी, और इससे हमें a b c d 4 अननोन क्वांटिटीज़ निकालनी पड़ती, और अब सिर्फ a और b 2 अननोन क्वांटिटीज़ निकालनी पड़ी है। ठीक है, तो ये हमारा फ़ायदा हुआ इस कंप्लीट प्रोसेस की वजह से। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, नोट कर लेता हूँ क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड 3x स्क्वेयर प्लस 4, ओके 3x प्लस 4, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड 3x स्क्वेयर प्लस 4, और ऊपर है एक्स स्क्वेयर। ठीक है, चलिए आसानी है भी, फिर से वही काम करें, पुट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, देन हमारा जो ये अंदर का इंटीग्रल पार्ट है जो कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड 3x स्क्वेयर प्लस 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा टी प्लस 1 एंड 3t प्लस 4 में। क्लियर। अब हम इसको लेट करेंगे, हो गया ना फ़ायदा, नीचे लीनियर हैं दोनों के दोनों फैक्टर्स, ऊपर t, सो 1 अपॉन लीनियर तो ऊपर कांस्टेंट, फिर से अपॉन लीनियर है यानी कि ऊपर कांस्टेंट। क्लियर। अब ले लेते हैं एलसीएम, सो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगी, t प्लस 1 3t प्लस 4, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास एलसीएम t प्लस 1 3t प्लस 4, तो a 3t प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3at एंड 4 से होगा तो 4a, b t प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो bt प्लस b, दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल, कंपेयरिंग का काम कर लें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, सो t के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, सो 3a प्लस b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड कांस्टेंट टर्म कंपेयर करें तो 4a प्लस b किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, है ना। तो यहाँ से ऐसा करते हैं b की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि कितनी आ जाएगी, माइनस का 4a, इसको 2 बोल देते हैं। तो अब हम इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं b में, पुट b इज इक्वल टू -4a इन 1, तो उससे क्या होगा 3a माइनस 4a प्लस 1,
सो यहाँ से बन गया माइनस ए इज इक्वल टू 1। सो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, राइट। अब इस -1 की वैल्यू को 2 में रख देते हैं। सो पुट ए इज इक्वल टू -1 इन 2। सो हमारे पास क्या आ रहा है, b इज इक्वल टू -4 इंटू -1। सो यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के इक्वल आ गई। सो अब हम स्टार इक्वेशन हमारी ये है ना, t 3t + 4। ओके, देयरफॉर फ्रॉम स्टार हमारे पास t + 1 एंड 3t + 4 ऊपर t किस में कन्वर्ट हो गया, a जो कि -1 था एंड प्लस b जो कि 4 है, 3t + 4। देयरफॉर t की जगह वापस से अब t की वैल्यू रखें जो कि हमने x² मानी थी, तो ये बन जाएगा x² + 1 एंड 3x² + 4 और यहाँ बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x² + 1, है ना। अब यहाँ देखिए एक काम कर रहा हूँ मैं, 3 कॉमन ले रहा हूँ तो उससे होगा t अकेला बचेगा और वहाँ बन जाएगा 4/3, लेकिन t की जगह तो हम x² रख रहे हैं, राइट। ये क्यों किया है वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए फाइनली हमारा जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 अपॉन x² + 1 एंड प्लस 4/3 को मैं ऐसे अलग लिख देता हूँ, तो यहाँ बन गया x² + 4/3 को क्या हम 2/√3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। और इधर 1 का स्क्वायर होता ही है। ओके, सो अब ये कम्प्लीटली पैटर्न में कन्वर्ट हो गया है, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, माइनस एज इट इज़ और 1/a तो इधर 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स x, देन 4/3 एज इट इज़, फिर 1/a क्या है 2/√3, देन tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट यानी कि a जो कि 2/√3 है, तो √3 मैंने ऊपर लिख दिया एंड फाइनली प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में 2 से ये 4 कैंसिल होकर 2 बन जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 3 एंड tan इनवर्स √3x/2। क्लियर, ये था हमारा सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है थर्ड, x² + 1 एंड x² + 2। इस बार ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है। ओके, x² + 1 एंड x² + 2, ऊपर कुछ नहीं है। सो अब ऐसा करते हैं, फिर से वही काम, x² को t माने, सो देन हमारी जो ये फॉर्मेशन है x² + 1 एंड x² + 2 वो किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई t + 1 एंड t + 2 में। सो अब हमें इसी को ही लेट करना है, t + 1 एंड t + 2। सो क्या बन जाएगा, नीचे लीनियर ऊपर कांस्टेंट, फिर से नीचे लीनियर ऊपर कांस्टेंट। एलसीएम लें, एलसीएम लेने से हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है वो देखते हैं। तो देखिए एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम हमारे पास वही t + 1 एंड t + 2 बन गया। सो a से क्या मल्टीप्लाई करेगा t + 2, तो at + 2a, और b से मल्टीप्लाई करेगा bt + b। एलसीएम दोनों का कैंसिल, कंपेयरिंग का काम करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो t के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो a + b किसके इक्वल आ रहा है, 0। यहाँ से ऐसा करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, -b इसको 1 बोल देते हैं, और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो 2a + b और इज इक्वल टू में क्या है 1, इसको 2 बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, पुट a इज इक्वल टू -b इन 2, तो क्या आ जाएगा, a की जगह हमने -b रखा, प्लस b ऑलरेडी है इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा -2b + b इज इक्वल टू 1। सो ये बच गया -b इज इक्वल टू 1। सो b की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस हमने शिफ्ट कर दिया, राइट।
अब इस b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट b इज इक्वल टू -1 इन 1। सो a किसके इक्वल आ गया, माइनस b की वैल्यू -1 है, सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के इक्वल आ गई, राइट। सो हमारी जो स्टार फॉर्मेशन है वो स्टार फॉर्मेशन कैसी हो जाएगी, देयरफॉर फ्रॉम स्टार हमारी सिचुएशन t+1 एंड t+2 जो कि डिनोमिनेटर में है बदल गई a/t+1 माइनस b, क्योंकि b की वैल्यू -1 है जो कि माइनस हमने रख दी, और नीचे t+2 है। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारी जो 1/x² + 1 एंड x²+2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/x² + 1 माइनस 1/x²+2। अब उससे आगे क्या करेंगे, इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो फिलहाल एक ही लाइन का और काम बाकी है, जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, और इसका क्या हो जाएगा, -1/√2 tan इनवर्स x, क्योंकि 1/a tan इनवर्स x/a ऐसा आता है ना। तो वो लास्ट के 1-2 स्टेप जो हैं वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्लियर। चलिए देखिए, अब फोर्थ पार्ट जो है वो फोर्थ पार्ट डिफरेंट कैसे है। फोर्थ पार्ट में एक्चुअली हमारे पास नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, ये देखिए, है ना, x² और उसका डेरिवेटिव ऊपर 2x है। तो इसको तो हम उस तरीके से ही निपटाते हैं जैसे पहले करते थे। सो फोर्थ पार्ट में हम शुरुआत ही किससे कर रहे हैं, आई तो लेट कर लिया, पुट कर रहे हैं x² को t मान के। सो x² का डेरिवेटिव करें तो 2x, x का dx, t का dt, लेकिन हमें तो सिर्फ x dx चाहिए, तो 2 को शिफ्ट किया एंड dt। सो ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया, i कन्वर्ट हो गया 1/ नीचे t+1 एंड t+3। ओके, और ऊपर अच्छा 2x ही चाहिए था क्या, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये 2x dx, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, dt में, तो ये dt। क्लियर। अब हम किसको लेट करें, पुट या लेट t+1 एंड t+3, इसको हमने सेपरेट कर लिया। सो डिनोमिनेटर में क्योंकि लीनियर है, सो ऊपर कांस्टेंट, नेक्स्ट स्टेप एलसीएम का, सो t+1 एंड t+3, यहाँ क्या बन जाएगा, t+1 एंड t+3, a इससे मल्टीप्लाई करेगा तो at + 3a एंड bt + b, डिनोमिनेटर दोनों तरफ कैंसिल, कंपेयरिंग का काम स्टार्ट करें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो t के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो a + b = 0। तो फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह बन गई सिचुएशन, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो इसको मैंने 1 बोल दिया, b और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो 3a + b किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है। सो पुट a = -b इन 2 में रख दें, सो ये आ जाएगा 3a, a की जगह a की वैल्यू प्लस b = 1। सो देखिए -3b और b कितना बच जाएगा, -2b बच जाएगा, और =1 है, तो हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो -2 हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। सो अब इस b की वैल्यू को किस में रख देते हैं, 1 में, पुट b = -1/2 इन 1। सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a = -b, b की वैल्यू -1/2, सो a किसके इक्वल आ गया, सिर्फ 1/2 के इक्वल आ गया, राइट। सो हमारी जो स्टार फॉर्मेशन है उसको किस में कन्वर्ट कर दें, t+1 और t+3 है, ओके। सो फ्रॉम स्टार 1/t+1 एंड t+3 किस में कन्वर्ट हो गया, a यानी 1/2 t+1 प्लस b जो कि -1/2 है, और t+3।
सो फाइनली अब हमारा जो आई है वो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई हमारा कन्वर्ट हो गया 1/2t+1 -1/2t+3 एंड dt, है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन करें तो 1/2 ये क्या आ जाएगा, 1/लीनियर का लॉग ऑफ लीनियर, फिर से -1/2 से 1/लीनियर का लॉग ऑफ लीनियर। अब फाइनली लीनियर की जगह यानी कि x t की जगह हम x को कन्वर्ट कर देंगे। सो 1/2 लॉग ऑफ t किसको माना था हमने, x² को, तो x² + 1 -1/2 log ऑफ x² + 3 एंड सी। अब चाहें तो इसमें 1/2 कॉमन लेके लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि log a माइनस log b क्या हो जाता है, log a/b हो जाता है। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 2x² + 3 x² + 9। ओके, 2x² + 3 एंड x² + 9, ऐसा ही कुछ था, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा। x² + 9 है, सही है। सो स्टार्टिंग के 3 पार्ट जैसा काम करेंगे। पुट x² = t, देन ये जो 2x² + 3 डिवाइडेड बाय x² एंड x² + 9 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 2t + 3t t + 9। और अब हम इसी को लेट करने वाले हैं, t + 9 ऊपर 2t + 3। सो 1/लीनियर अपॉन लीनियर, तो ऊपर कांस्टेंट, राइट। एलसीएम का काम, एलसीएम वाला स्टेप आ गया। सो t + 9 2t + 3 हमारे पास आ गया t + 9, ये बन गया 80 + 9a एंड bt। आई थिंक यहाँ से तो हमारे पास डायरेक्टली a की वैल्यू आ सकती है। देखिए कंपेयरिंग करते हैं बोथ साइड्स। सो उससे हम नोटिस करेंगे कि t का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो a + b किसके इक्वल आ रहा है, 2 के, इक्वेशन 1 बोल दें। एंड कांस्टेंट टर्म कंपेयर करें जो कि 9a है, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 3। सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/9 यानी कि 1/3 a आ गया ना डायरेक्ट। सो अब हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट a = 1/3 इन 1 में कर देते हैं। सो a की जगह a की वैल्यू, फिर प्लस b = 2। सो b की वैल्यू निकालें तो 2 - 1/3 है ना। सो एलसीएम लेके इसको सोल्व किया तो 6 - 1 5/3 आ रहा है। ओके, सो हमारी स्टार फॉर्मेशन अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2x + 3। सो फ्रॉम स्टार 2t + 3 डिवाइडेड बाय t + 9, ये कन्वर्ट हो गई a क्या है, 1/3t प्लस b की वैल्यू है 5/3 एंड t + 9, है ना। सो देयरफॉर t की जगह वापस से t की वैल्यू रखें, x², है ना, यही था। सो x² एंड x² + 9 जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/3x² + 5/3x² + 9, ऐसा ही है। जहाँ जहाँ t था सबकी जगह हमने x² रख दिया। देयरफॉर हमारा जो i है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं उस i में, तो बदलते हैं। देखिए 1/3, इस 1/x² का क्या करें, इसको ऊपर ले जाएं, x⁻² लिख सकते हैं। वैसे 1/x⁻n होती है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी बता रखा है। तो 1/x² + 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल, एंड dx। सो अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये देखिए पावर एक ज़्यादा, उसी से डिवाइड, फिर प्लस 5/3 क्या बन गया, 1/a tan इनवर्स वेरिएबल
अपॉन ए एंड फाइनली प्लस सी। इस माइनस को ऊपर एडजस्ट कर दें, सो ये बन जाएगा -1/3 और ये x की पावर -1 भी नीचे आएगा तो x बन जाएगा, प्लस ये बन गया 5/9 10 इनवर्स 5 सॉरी x है वो x/3 एंड प्लस c। तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। इस बार आप नोटिस करोगे कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री भी सेम आएगी। हम मान लो इसको छोटा भी कर लेंगे तो भी हमारे पास डिग्री छोटी ही मतलब सेम ही आनी है, चाहे इसको टी में बदल के आप सेम बना लो। तो फिलहाल ऊपर भी डिग्री 4 है, नीचे भी डिग्री 4 है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? तो ऐसे सिचुएशन में हमें लंबा काम करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। क्या है देखते हैं। x² +1 +4 +3 -5, ठीक है। +1 +4 +3 -5 एंड dx। तो एक बार तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या फॉर्मेशन बन रही है। x4 एंड 1x² 5x² एंड प्लस का 4 और नीचे बन रहा है हमारे पास x⁴ -5x² प्लस का 3 माइनस का 2x² एंड -15 बन रहा है। तो ऐसा करते हैं, जब भी ऊपर नीचे डिग्री सेम होती है तो नीचे वाली फॉर्मेशन एग्जैक्टली ऊपर बनाते हैं हम, है ना। लॉन्ग डिवीजन नहीं करना चाह रहे तो आपको अपना इंडियन जुगाड़ू सिस्टम जो है वो समझना पड़ेगा। देखिए नीचे हमारे पास क्या है, x⁴ -2x² -15 है। तो x⁴ तो मैच कर रहा है, बाकी बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, -2x² किया और प्लस का 2x² भी कर देंगे। -15 भी चाहिए, +15 भी, तो मैंने क्या किया +2x² और +15 कर दिया एडजस्ट। लेकिन प्लस का 5x² तो पहले से ही था और प्लस का 4 भी था। क्लियर। तो इनको और एडजस्ट कर लेते हैं कि बच क्या रहा है। सो अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए जो x⁴ -2x² -15 है उसके नीचे मैंने अपना डिनोमिनेटर अलग रख लिया, ठीक है। अब ये जो हिस्सा बचा इसको हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए 5x² एंड 2x² 7x² बन जाएगा, 15 + 4 19 बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो x⁴ -2 ये कहाँ से आई थी, ये वैल्यू आई थी हमारे पास x² + 3 एंड x² -5 को मल्टीप्लाई करके। तो इनको वापस से उसी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि इसका तो कर देते हैं इंटीग्रेशन। ये देखिए ये कैंसिल होके 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, ठीक है। और इसको फ़िलहाल रखते हैं सेम, ये एज इट इज़, इसमें नो चेंजेस। अब हम ये करने वाले हैं पुट x² = t, वही काम। देन हमारा ये जो 7x² + 19 डिवाइडेड बाय x² + 3 एंड x² -5 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7t + 19 डिवाइडेड बाय t + 3 एंड t -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब हम इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। 7t + 9, देखिए एडजस्टमेंट हो गई ना, t + 3 एंड t -5। सो t + 3 अलग किया एंड t -5 भी अलग किया, ऊपर कांस्टेंट हो जाएगा। तो एलसीएम लें, 7t + 19 एंड t + 3 t -5। सो इधर ले लेते हैं एलसीएम, t + 3 एंड t -5, ऊपर बन जाएगा 80 - 5a प्लस bt प्लस b बोल के मैंने 3 लिख दिया, bt +
3b, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, कंपेयरिंग का काम कर लें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, हमारे पास a का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो a प्लस बी किसके इक्वल आ रहा है, सॉरी a बोल गया मैं, t का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1, एंड कांस्टेंट टर्म कंपेयर करें तो यहाँ हमारे पास माइनस का 5a प्लस 3b आ रहा है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में 19 है, इसको 2 बोल देते हैं। अब ऐसा करते हैं, चलिए इससे हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि कितनी आएगी, 7 माइनस b आएगी, इसको 1 बोल देते हैं। अब इस a की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 2 में, नीचे कर देता हूँ मैं, पुट a इज इक्वल टू 7 माइनस b, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, ये तो क्वेश्चन ही था हमारा। सो पुट a इज इक्वल टू 7 माइनस b इन 2, सो देखिए -5a की वैल्यू 7 माइनस बी, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल सी ये बात है। सो ब्रैकेट ओपन करें तो ये कितना बन गया, -35 माइनस माइनस प्लस 5b प्लस 3b इज इक्वल टू 19, सो ये बन गया 8b, 19 प्लस 35 हो जाएगा, है ना। सो 8b किसके इक्वल आ गया, 54, है ना। सो यहाँ से b की वैल्यू निकालें, सो 54/8, तो 2 से कैंसिल करें तो ये कितना आ रहा है, 27/4 बन रहा है। थोड़ा अटपटा सा बना है, पता नहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है, ऐसी a और b की वैल्यू अब तक बनी नहीं, कंफर्म नहीं है कि सही होगा भी या नहीं होगा, चलिए ट्राई कर सकते हैं हम तो। सो अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट b इज इक्वल टू 27/4 इन 1 में रख देते हैं। सो a इज इक्वल टू 7 माइनस b की वैल्यू 27/4, सो एलसीएम लें तो इतना आ गया 4, ऊपर 28 माइनस 21 यानी कि 1/4 वैल्यू आ रही है a की। सो हमारी स्टार फॉर्मेशन क्या थी भाई, ये थी 70 प्लस 19, ओके, देयरफॉर फ्रॉम स्टार 70 प्लस 19 डिवाइडेड बाय t प्लस 3 एंड t माइनस 5 किस में कन्वर्ट हो गया, a के साथ t प्लस 3 एंड b 27/4 के साथ t माइनस 5। सो t की जगह t की वैल्यू रखें तो बन जाएगा 7x² प्लस 19 एंड x² प्लस 3 एंड x² माइनस 5, और यह आ जाएगा 1/4 x² प्लस 3 प्लस 27/4 x² माइनस 5। फाइनली हमारा जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से, ये i में ये x भी था साथ में, फिर प्लस होने के बाद ये वाली जो सिचुएशन थी उसकी जगह हम वो वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो उस x को ना भूलेगा, तो x प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 x² प्लस 3 को क्या हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, प्लस 27/4 ऐसे ही x² माइनस 5 की जगह क्या हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर। सो अब कर देते हैं इनका इंटीग्रेशन, x प्लस 1/4, देखिए पहला जो पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स में, तो ये बन जाएगा 1/a कितना है √3, tan इनवर्स वेरिएबल बाय a, एंड देन 27/4 तो कोफिशिएंट है, ये फॉर्मेशन बन गई 1/x² माइनस a² जो कि log से रिलेटेड होती है, क्या होता है 1/2a, a कितना है √5, और ये बन जाता है log ऑफ वेरिएबल माइनस a डिवाइडेड बाय वेरिएबल पार्ट प्लस a, एंड फाइनली c, क्लियर। तो ये हो गया हमारा 6th पार्ट। सो होपफुली आपको थर्ड क्वेश्चन के 6 पार्ट समझ आए होंगे,
कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।